ग्रीटिंग्स दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग रीडर और मैं हूं आपका दोस्त अर्पित पाटीदार। दोस्तों, आज जिस जगह के बारे में मैं बात करूंगा और जिस बुक के बारे में बात करूंगा बोथ आर क्लोज टू माय हार्ट। जगह है अहमदाबाद जहां पे मैं रहता हूं और बुक है जहां से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे। तो हम बुक से स्टार्ट करते हैं और बुक का नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क। बुक के ऑथर है जय शेट्टी। जय शेट्टी एक अवार्ड विनिंग होस्ट, पॉडकास्टर, स्पीकर और ऑथर है। जय ने अपना यूट्यूब चैनल 2016 में लॉन्च किया था और 2017 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 में उनका नाम आ गया था। जय की लाइफ तब चेंज हुई जब 18 की एज में वो एक मॉन्क से मिले। वहाँ से जय के लिए सक्सेस का मीनिंग ही चेंज हो गया और उसके बाद दूसरों को सर्व करना ही उनका एक मोटिव हो गया था। 22 की एज में उन्होंने 3 साल यूरोप और इंडिया एज अ मॉन्क ट्रैवल करते हुए बिताए। वो डेली 4 से 8 घंटे मेडिटेशन करते थे। आज वो सोसाइटी में वापस आ चुके हैं, बट उनका एम है आज लोगों को इस बिजी लाइफ में मॉन्क माइंडसेट अप्लाई करने में हेल्प करना। थिंक लाइक अ मॉन्क में वो बताते हैं कि जब हम किसी और को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम अपने अंदर भी बुरा ही नोटिस करते हैं, बट अगर हम दूसरों की अच्छाइयाँ देखेंगे तो हमें अपनी भी अच्छाइयाँ दिखने लगेंगी। वो बताते हैं उनके दोस्तों और कलीग्स ने उनके साथ गॉसिप करना ही बंद कर दिया है और वो कहते हैं अब उनके दोस्तों से असली बातचीत होती है और इससे वो लोग उन पर ट्रस्ट भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ गॉसिप नहीं कर रहा हूँ तो उनके बारे में भी कभी गॉसिप नहीं करूँगा। जय कहते हैं कंप्लेनिंग इज़ कंटेजियस। वो एक मॉन्क के बारे में बताते हैं जो उनसे सिर्फ शिकायत ही करता था, कैसे उसे नींद नहीं आई, किसकी गलती थी, दूसरे मॉन्क्स की कंप्लेंट्स, और उसके साथ रहते रहते जय भी वैसे ही हो चुके थे और वो बोलते कि उससे वो भी सिर्फ अब शिकायत ही करने लगे थे। जय कहते हैं आपको अगर पता चल जाए जो आपसे शिकायत कर रहा है वो कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहा तो आपको उन्हें कोई सॉल्यूशन देना भी नहीं चाहिए और आपको अपना एटलीस्ट 75% टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करना चाहिए जो आपको इंस्पायर करते हैं, ना कि नीचे खींचने वालों के साथ। यहाँ पे जय एक और इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि जब हम दूसरों की फेलियर पे खुश होते हैं तब हम अपना प्राइड या गौरव दूसरों की कमी और बदकिस्मती पे ही बना रहे होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहा हूँ तो मैं अपनी ही खुशी को लिमिट कर रहा हूँ, बट अगर मैं मेरे दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स, ऐसे 10, 20, 50, 100 लोगों की सक्सेस में खुश होता हूँ तो मैं अपनी खुशी का एक्सपीरियंस ही 10, 20, 50, 100 गुना बढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों, कौन है जो ये नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, यहीं से हम शुरू करते हैं हमारा अहमदाबाद का सफ़र। जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ वो है कांकरिया लेक और यहाँ पे सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हज़ारों लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और आप वीडियो में देख भी सकते हो कि कितने सारे लोग यहाँ पे हैं। एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस, मैं ये बोल सकता हूँ इट वाज अ सूदिंग एक्सपीरियंस। जब यहाँ पे मैंने टाइम स्पेंड किया था, सुबह 6 बजे मैं आया था और लगभग 7, साढ़े 7 बजे तक यहाँ पे था एंड वॉचिंग पीपल, इतने सारे लोग घूम रहे हैं और सनराइज़ व्यू, लेक व्यू और सुबह यहाँ आके बैठना, इट वाज रियली सूदिंग। अहमदाबाद इंडिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है और उसमें बहुत सारे हेरिटेज साइट आसपास ही हैं और उनको कवर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा मॉर्निंग हेरिटेज वॉक। मॉर्निंग हेरिटेज वॉक सुबह स्वामी नारायण मंदिर से स्टार्ट होता है और वो अराउंड 7:45 AM स्टार्ट हो जाता है और उसकी कॉस्ट भी है जस्ट 200 रुपीज़। ये वॉक मंदिर से स्टार्ट होता है और मस्जिद पर ख़त्म होता है, इसलिए इसे मंदिर से मस्जिद वॉक भी कहा जाता है। ये स्टार्ट होता है स्वामीनारायण मंदिर से, जो सबसे पुराना स्वामीनारायण मंदिर है। उसके बाद हम गए कवि दलपत राम चौक और वहाँ से एक अलग ही अहमदाबाद देखने मिला, क्योंकि उसके बाद हमने देखे बहुत ही पुराने आर्किटेक्चर, हवेली, देरासर, बहुत पुराने मंदिर जैसे काला राम जी मंदिर और उसके बाद मस्जिद, चौक। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो इस हेरिटेज वॉक में कवर होते हैं।
और ये हेरिटेज वॉक जहाँ पे ख़त्म होता है वो बहुत ही सुंदर मस्जिद है जिसका नाम है जामी मस्जिद। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा मॉर्निंग हेरिटेज वॉक जो शुरू हुआ था स्वामीनारायण मंदिर से और ख़त्म होता है जामी मस्जिद पे, और इसलिए ये है मंदिर टू मस्जिद वॉक। और ये पूरा वॉक अराउंड 2 से ढाई घंटे का था। और अगर कोई भी अहमदाबाद घूमने आया है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा टू गो फॉर दिस मॉर्निंग हेरिटेज वॉक, क्योंकि यहाँ से अहमदाबाद के बारे में बहुत कुछ जानने मिलता है, जैसा कि हमें जानने मिला विद द हेल्प ऑफ आवर गाइड मिस्टर मुर्तज़ा। मस्जिद से बस अराउंड 1 किलोमीटर दूर एक और हेरिटेज साइट है जो है 3 दरवाज़ा, जो आप वीडियो में भी देख सकते हो। यहाँ से अराउंड 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एलिस ब्रिज है, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट पे माणक ब्रिज है, जहाँ पे एलिस ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया था। एलिस ब्रिज अहमदाबाद का सबसे पुराना ब्रिज भी है। यहाँ से अराउंड 20 से 25 किलोमीटर दूर एक और हेरिटेज साइट है अडालज स्टेपवेल, जिसे अडालजनी वाव भी कहा जाता है। यहाँ का बेस्ट पार्ट है यहाँ का आर्किटेक्चर, एंड यू विल डेफिनेटली लव टेकिंग फोटोग्राफ्स हियर। एंड यहाँ का एंट्री फीस है जस्ट 25 रुपीज़। यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर दूरी एक बहुत सुंदर त्रिमंदिर भी है, एंड इट्स एन अमेजिंग एंड पीसफुल प्लेस। आप देख ही सकते हो कि कितना सुंदर मंदिर है, और यहाँ पे मुझे आना भी बहुत पसंद है। वैसे मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पे मस्त छाछ भी आप पी सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और इससे पहले जहाँ हम गए थे एलिस ब्रिज, वहाँ से अराउंड 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक गांधी आश्रम भी है, जहाँ पे आपको गांधी जी की पूरी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। अगेन दिस प्लेस इज़ सो पीसफुल, आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे सोवेनियर शॉप है, लाइब्रेरी है, और गांधी जी से कनेक्टेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उनके बारे में बहुत कुछ बताएंगी। और गांधी आश्रम की भी कोई एंट्री फीस नहीं है। और अब हम चलते हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह जिसका नाम है माणिक चौक। इट इज़ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड मार्केट ऑफ द सिटी। फूड वैरायटी तो यहाँ पे है ही, बट एक और स्पेशलिटी है, यहाँ पे दिन भर गोल्ड मार्केट होता है और ये शाम को फूड मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप बोल सकते हो अगर दिन में माणिक चौक आए तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, और रात को आए तो बहुत सस्ता पड़ेगा। सो इफ़ यू आर अ फूडी then it's a must visit place for you in the evening at least. And if you are not a foodie, you should at least give it a try.
तो दोस्तों, अभी कुछ अहमदाबाद हमने देख लिया है और कुछ अभी देखना बाकी है, जो कि हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम बुक कंटिन्यू कर लेते हैं। जय एक चैप्टर में फियर के बारे में बात करते हैं। वहाँ वो बताते हैं उनके एक क्लाइंट के बारे में जो लॉ प्रैक्टिस करते हुए थक चुकी थी और कुछ नया करना चाहती थी। वो अपने डर से अपने आप को ही रोक रही थी कि अगर मैं यहाँ से कूद गई और उस तरफ कुछ नहीं हुआ तो जय कहते हैं जब उसने ये पूछा तो लगा ये बस ऊपर का सवाल है। सो मैंने और जानने के लिए फिर पूछा एग्जैक्टली डर किस बात का है। तो वो बोली कि उसने इतना टाइम, एफर्ट और एनर्जी अपना करियर बनाने में लगाया, उसको ऐसे ही नहीं ख़त्म कर सकती। जय ने फिर से पूछा और फाइनली रूट तक पहुँचे। उसे डर फेलियर का था कि कहीं फिर उसे लोग या वो खुद कम इंटेलिजेंट या कम कैपेबल इंसान ना बोले। जब उसे एक्चुअल डर का पता चला, वहाँ से वो अपनी नई लाइफ बनाने में निकल गई। जय कहते हैं यहाँ पे बस उसे अपने डर का सामना करना था और जो प्रॉब्लम हमें मिली वो ये थी कि उसकी लाइफ में कोई रोल मॉडल नहीं था जिसने ऐसा कुछ किया हो। उसे बाद में पता चला कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं और अपनी ही स्किल को अपने नए प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जब उसे ये पता चला कि अपनी सीखी हुई स्किल्स को कहीं और नए प्रोफेशन में भी यूज़ किया जा सकता है तो वो बहुत खुश हुई। जय कहते हैं जब हम अपने डर को उसके सोर्स तक ट्रैक करते हैं तो मैक्सिमम टाइम यही पता चलता है कि वो डर कहीं ना कहीं अटैचमेंट से रिलेटेड होता है, जहां हम सब कुछ खुद ही कंट्रोल करना चाहते हैं। इस पे वो कहते हैं कि हम अपने पेनफुल डर को यूज़फुल डर में बदल सकते हैं और उसके लिए फोकस उस पे करना होगा जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स की एज होने पे उनको मरने से नहीं रोक सकते, मगर ये डर अगर ये याद दिलाएगा कि उनके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए तो ये हमारे कंट्रोल में है। तो हमारे लिए बाहर के सारे इवेंट्स कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैंने सिर्फ अपना माइंड कंट्रोल किया तो मुझे कुछ और कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत। और यही है डिटैचमेंट, जहाँ हमें अपने ही रिएक्शन को दूर से ऑब्जर्व करना है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है। तो दोस्तों, अभी हम जल्दी ही मिलेंगे क्योंकि अभी और भी अहमदाबाद हमें देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड लेट्स ट्रैवल, लेट्स रीड।